So the question we have is, construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1 upon 2 times the corresponding sides of the isosceles triangle. सिंपली अगर इस क्वेश्चन को समझे तो पहली चीज़ जैसे हम लिखते आते हैं वैसे ही हम लिखेंगे. पहली चीज़ तो हमें इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो एक ट्रायंगल हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे. इसके बाद हमें दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करना है उसी ट्रायंगल का यूज़ करके. तो एक तरह से जो ट्रायंगल होगा उसकी साइड्स को हमें किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना होगा. तो यानी कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट का हमें डिवीजन यहाँ पर आना चाहिए. तो ये दो चीज़ें हमें इसमें करनी है. अगर आपको लाइन सेगमेंट का डिवीजन यहाँ पर करना है पूरा, तो आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए. तो पैरेलल लाइंस आपको अगर ड्रॉ करनी आती हैं कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी कि वैसे नहीं, कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर पैरेलल लाइंस अगर आपको देखनी है तो आप पैरेलल लाइंस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं इसे समझने के लिए कि पैरेलल लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है. तो क्वेश्चन को देख लेते हैं. एक तो ये रहा कि हमें एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये हमारा डाटा रहा फर्स्ट. सेकंड, हमें लाइन से एक और ट्रायंगल फॉर्म करना है, उसकी हमें रेशियो गिवन है, वो गिवन है 1/2, जिसे हम एक तरह से ये भी तो लिख सकते हैं लाइक 3/2. तो 3/2 का मतलब है कि ये तो हमारा न्यू ट्रायंगल का रेशियो है, ये हमारा ओल्ड ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता हुआ रेशियो है. सो एक तरह से हमारा न्यू ट्रायंगल का जो साइड होगी वो 3 है, तो पुराने ट्रायंगल की साइड है 2. तो कितनी एक्स्ट्रा है न्यू ट्रायंगल की साइड? न्यू ट्रायंगल की साइड है 1 रेशियो एक्स्ट्रा. तो एक तरह से अगर हम यहाँ पर अपना रफ फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारा ट्रायंगल. नेक्स्ट, अगर ये हमारा न्यू वाला ट्रायंगल है जिसकी एक साइड पूरी 3 सेंटीमीटर है, तो पुराने वाला ट्रायंगल हमारा इसी के अंदर कहीं फॉर्म हो रहा होगा कुछ इस तरह से लाइक दिस, जिसकी कोई भी एक साइड, जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 ना करके पुराने वाले को पहले रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक पुराने वाले की साइड है 2 और ये 1 एक्स्ट्रा है, तो पूरी साइड होगी 3. पुराने वाले ट्रायंगल की साइड यहाँ से यहाँ तक हो गई 2 और नई वाले की तो पूरी यहाँ से यहाँ तक है. तो 2:1 के रेशियो में हमें एक लाइन बनानी होगी उस ट्रायंगल का यूज़ करके. हमें ध्यान रखना है ये छोटे वाला ट्रायंगल पुराने वाला ट्रायंगल होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला तो हमारे पास यही है कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसके लिए हम एक बेस मान रहे हैं 8 सेंटीमीटर का, कुछ इस तरह से. ये हमने बेस ड्रॉ कर लिया, जिसे हम मार्क कर लेंगे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर की. नेक्स्ट, यहाँ पर हमें फॉर्म करना है एक एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड होगा ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल का. आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को बिल्कुल इक्वली बाइसेक्ट करता है, यानी कि इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो एक तरह से यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन चाहिए जो कुछ इस तरह से यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही हो, यानी कि एक तरह से हम यहाँ पर इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. जब कभी भी हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, कंपास रखा पहले तो ए पे, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी कि ये तो आपको लगेगा कि ये मिड है, मिड से थोड़ा सा आगे जाएंगे कुछ इस तरह से, ये मेजर करके यहाँ से आर्क नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ से पिक करते हुए ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, एक आर्क इसी तरह से पिक करते हुए नीचे ड्रॉ करेंगे. तो जब आप ऊपर नीचे आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ पर हम पहली बना लेते हैं एक बार कुछ इस तरह से. तो ये नीचे वाली आर्क कुछ इस जगह होगी. इसके बाद बी पर जाना है, बी पर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है. एक्स्ट्रा लेने के बाद कुछ इस टाइप से आर्क ड्रॉ करनी है और एक नीचे ड्रॉ करनी है. आप देखेंगे कि ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. इन दोनों लाइंस को ऐड अप कर देना, जोड़ देना. हमने लाइंस को पहले ही जोड़ दिया. तो आपका ये जो है
अब एक तरह से परपेंडिकुलर और वी कैन से बाइसेक्टर वाली लाइन फॉर्म हो चुकी है। लेकिन अब ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, 4 सेंटीमीटर के लिए आपको दोबारा आना है, इस पॉइंट पर कंपास रखना है, 4 सेंटीमीटर मेजर करना है और यूँ कट कर देना है। जैसे ही आप यूँ यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे तो ये 4 सेंटीमीटर वाली आर्क है, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर वाला पॉइंट। अब यहाँ से ए साइड को जोड़ देना है और साथ ही साथ बी को भी यहाँ से ऐड अप कर देना है। तो ये फॉर्म हो गया आपका एक ट्राइंगल, एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल, जिसकी एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर की है और ए बी यानी कि बेस 8 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट काम तो यहाँ फिनिश हुआ कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल फॉर्म करना था। अब सिंपली अगर हम देखें तो हम वही करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल पर लाइक दिस, और एक्यूट एंगल पर किसके, ए बी के। नेक्स्ट इसे हमने मान लिया कि ए एक्स, हमने एक लाइन ड्रॉ करी। नेक्स्ट इसे कितने डिविजन्स में डिवाइड करेंगे, अगर हम यहाँ देखें तो 2:1 यानी कि 3 रेशियो में हमें, यानी कि 3 डिविजन्स में इसे डिवाइड करना है। तो 1 2 ये इक्वल होने चाहिए 3, तो 3 डिविजन्स में हमने इसे डिवाइड कर लिया। ये हो गया हमारा A1 A2 A3। नेक्स्ट अगर हम पुराने वाला ट्राइंगल देखें तो वो 2 रेशियोज से बन रहा है, तो सेकंड वाले डिवीजन को हम जोड़ देंगे किससे, यहाँ पर डायरेक्टली बी से। कुछ इस तरह से हम सेकंड वाले डिवीजन को डायरेक्टली बी से ऐडअप कर देंगे, जोड़ देंगे। नए वाली जो ट्राइंगल है वो 1 रेशियो एक्स्ट्रा, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो पूरी साइड ए बी अभी फ़िलहाल 2 डिविजन्स की वजह से बन रही है, इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने थोड़ा सा यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर दिया लाइक दिस। इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे A3 से कुछ इस तरह से। साथ ही साथ ये जो A3 से लाइन ड्रॉ हो रही है ये पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल किसके होनी चाहिए, हम उसी कलर में बना लेते हैं। ये पैरेलल होनी चाहिए A to B के। पैरेलल लाइन से आपको पता है कि कैसे ड्रॉ करी जाती है। नेक्स्ट ये जो पैरेलल लाइन है ये कहीं ना कहीं, ये जो हमारी पुरानी जिसे हमने ए बी लाइन को एक्सटेंड करा था उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। इस पॉइंट को हम लिख देंगे B डैश। ये वाला पॉइंट था हमारा B। अभी हमारा ट्राइंगल फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, लाइक अगर हम इसे देखें तो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, लाइक ये वाला पूरा ट्राइंगल जो हमारा है, इसमें जो एक चीज़ है कि A2 जो पॉइंट है यहाँ पर, लाइक ये जो A2 पॉइंट है और B पॉइंट है, ये एक पैरेलल लाइन बना रहे हैं, जिसकी वजह से 2:1 में ये वाली साइड डिवाइड हो रही है, तो ये वाली साइड भी 2:1 में डिवाइड हो रही होगी। तो हम भी अपनी तरफ से B डैश से दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में, एक तरह से BC के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सिंपली बस अब आपको एक और पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, आर्क्स का यूज़ करके। आप यहाँ पर प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे आर्क्स का यूज़ करके, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। और यहाँ से AC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। AC को जब आप एक्सटेंड करेंगे देखेंगे कि B से निकली हुई लाइन और AC को एक्सटेंड करी हुई लाइन एक दूसरे को इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे C डैश। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा C डैश। तो अब जो हमारा मेन ट्राइंगल था जो हमें यहाँ पर शो करना था उसे हम कलर कर लेते हैं। लाइक एक तो हमारा ये ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल हमारा एक तरह से ये पूरा है। तो ये 2 ट्राइंगल्स हमारे पास हैं। इन 2 ट्राइंगल्स को हमें यहाँ पर सिमिलर और वी कैन से रेशियोज़ में डिवाइड करके बनाना था। तो सबसे पहला काम तो ये था हमारा कि हम ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाएं, फिर इसी का 2:3 और वी कैन से 3:2 के रेशियो में एक नया ट्राइंगल फॉर्म करें। अब हम जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। A B अगर आप देखें तो वो 2 है, A B डैश अगर आप देखें तो वो 3 है। तो A B डैश नए वाले ट्राइंगल की साइड है, तो नई वाली चीज़ हम ऊपर लिखेंगे, नई वाली साइड डिवाइडेड बाय पुरानी साइड दैट इज A B। अभी हम रेशियोज़ के हिसाब से चल रहे हैं इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है, कोई वैल्यू हमने एज्यूम नहीं करी है। वैसे A B की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ ही नहीं है। A B डैश यहाँ पर 3 है डिवाइडेड बाय
यहाँ पर 2 है। तो ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी यहाँ पर 3:2 के रेशियो में आ रहा है। दैट मीन्स हमने इसी अकॉर्डिंग अपनी लाइन का डिवीजन यहाँ पर किया है।